हरिदास हरिदास को जीवत है लीलें संहारिक मेरी कुंज विहारिन बार और न ऐसो कर सके कनन को अनंत जन्म के भूल को जिनमें डारे खो श्री कुंज विहारिन लाडली सुनते सब तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परशुं पद सुख जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कह तो मैं अपनी छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ बिहारी दास को अवन अनगत मेरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय सख्य अवतार मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदास नाम पश्यामदृग्भ्यां हरिदासमूर्ति राधो न विदो हरिदास जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाव नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतनु मन सुश्री हरिदास निस दिवस जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल शकल खल लोक विधि विषम नागो धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखो परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति यशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी हरिंद्र श्री धाम वृंदावन चंद्र रसिक जन गुरुजन आचार्य जन प्रेमी जन भक्त श्री गुरु कृपा प्रकरण आप समस्त प्रेमी जन श्रवण कर रहे गुरुदेव ही श्री हरि है इसी लक्ष्य में आचार्य चरण हम दासों को बता रहे हैं अनेक प्रकार से
ग्रंथ के आदि में जो मंगलाचरण का के कई भेद हैं। एक नमस्कारात्मक, एक आशीर्वादात्मक, एक वस्तु निर्देशात्मक। सोया मंगल में यानी गुरु मंगल में जैसे प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु, ये मंगल ही बोला जावे। तीनों बात प्रकाशित हैं। नमस्कारात्मकता को प्रथम बंदन करवे को, जैसे प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु बंदन कर, तो ये नमस्कार भाई। आशीर्वाद भी, नमस्कार और निर्देश वस्तु का, तीनों आती है। या वाणी में हरि गुरु संतन को लड़ाए वो है, या वाणी के अंदर ये गुरु मंगल में ही निर्देश हो गया है। और उन्हीं को महत्व और सुजस और विपुल प्रेम, जो पूर्ण प्रेम नित्य विहारता को सुंदर जस, वही परम प्रेम ने ग्रहण करके ये विस्तार सो गायो है। बिहारी बिहारन का सुजस ये। और वही विपुल प्रेम पूर्ण आनंद परम तत्व और वस्तु को स्वरूप है। क्योंकि एकमात्र बिहारी बिहारन का जो प्रेम है और उस प्रेम को प्राप्ति करने का जो मार्ग है, वो गुरुदेव अथवा रसजस गायन, जैसे प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु, अथवा प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज का नाम, ये सब जो अभेद बुद्धि भी दर्शाई कि अभेद हैं, यही बात है। रस गुरुदेव और स्वामी जी महाराज, धाम नाम, ये सब अभेद हैं, प्रिया प्रीतम ही स्वरूप है। ताई को यहाँ मंगलाचरण में निरूपण किया हो। आशीर्वाद मत, जो आशीर वादात्मक हैं, या प्रकार जानिए कि जिज्ञासी को जो कहें कि विपुल प्रेम के नेम गहो और सुजस कहो, यही निष्काम जन को आशीर्वाद है। यही उनको आशीर्वाद है कि विपुल प्रेम कहो और नेम ग्रहण करो। यही याते परे और काहू सकाम आशीर्वाद की तो यहाँ समाई नहीं है। या तो यही कहते हरि गुण गावत रहें, और यही मानते भी हैं, मांगते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं कि हम हमेशा हमेशा हरि गुण गाते रहें। लाड़ो तुम्हें लड़ाए, जीव तो गुण गाए। यही तो चाहिए। यही सर्व कल्याण को शुभ और मूल है कि हमेशा हम जैसे देव दया कर दान न भूलों केली को, वो गुण गाए वही है। तब सूत्र से हे बिहारी बिहारी स्वामी जी गुरुदेव, ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो, हम युगल का आपका सुजस गाते रहें, गुण गाते रहें। ये समाज गायन प्रिया प्रीतम के रहस्य का वर्णन गुणित गायन तो है ये। या मंगलाचरण के बहुत भाव वर्णन ने बताए हैं। इन सब अर्थन में मुख्यार्थ गुरु वंदना को है। बहुत से अर्थ आपको अल्प रूप में बताया है, बहुत भाव बताए हैं, लेकिन सबका आखिरी निष्कर्ष है गुरु वंदना। और अर्थ जे लिखे बहुतेरे, एक तो महाराज की वाणी के अक्षरण को चमत्कार है, बहुत अर्थ लिखे हैं, 9-10 अर्थ।
आपको अल्प रूप में सार सार थोड़ा सा बताया है। वो कवि जन उनको भी दर्शाते हैं कि महाराज की वाणी का कैसा चमत्कार है, अद्भुत शब्दों में क्या छिपा हुआ है। गुरु सेवन की महिमा दिखावे के लिए गुरु के सेवन ही परम गुरु को समस्त आचार्यन को रसिक वृंद को प्रिया प्रीतम को गुरुन के सेवन ते समस्त आचार्यन को रसिकन को प्रिया प्रीतम को सबको सेवन है जावे। ताको प्रगट प्रमाण यही देख लीजिए कि गुरु बंधन के छंदाचरण के अर्थ में सार उपदेश और इन सवन के बंधन सेवन के भाव अनेक प्रकार से आचार्यों ने गाए हैं। ये बड़ों के शब्द हैं, बड़ों की वाणी हैं। ये शब्द सुनने को भी बड़ी कृपा से प्राप्त होते हैं। गहराई से जब मन लगा के सुनोगे तब ये सब समझ में आते हैं। ब्रज भाषा के पुरातन शब्द हैं ये। जो को तर्क करा है कि गुरु वंदना को अर्थ जो मुख्य ठहरावो हो, सो प्रिया प्रीतम की वंदना के अर्थ मुख्य क्यों नहीं कहो। यानी आखिर तो प्रिया प्रीतम ही तो सर्वोपर हैं, तो गुरु को सर्वोपर क्यों बतायो है। ऐसे बोले, प्रश्न भी स्वयं कर रहे हैं और उसका हल भी स्वयं कर रहे हैं। तो गुरु और संत तो हरि के दास हैं, लेकिन इनको सर्वोपर क्यों बताया है। तो बोले, ज्यों गुरु त्यों गोविंद। दूसरे दोहा में, जैसे पहला दोहा है महाराज की वाणी के प्रारंभ का, प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन कर सिरदास, विपुल प्रेम निज नैम गए के सुजस बिहारिंदार। दूसरा दोहा कि देखो भैया, ज्यों गुरु त्यों गोविंद, यानी जैसे गुरुदेव हैं वैसे ही गोविंद है, ये अभेद है। तो प्रश्न उठता है किसी का, तो अभेद है तो फिर पहले गोविंद की वंदना करें ना, प्रिया प्रीतम की वंदना करें ना। फिर आगे उन्होंने हल कर दिया कि बिन गुरु गोविंद किन लयो, कि बिना गुरुदेव के गोविंद की प्राप्ति बताओ आज तक किसी को भई है क्या। नहीं हुई है, इसलिए पहले उनको लिया जाएगा। ज्यों मावस्या इंदु निगुरा पंथ न पावई। अमावस्या की कारी अंधेरी रात्रि में कोई चंद्रमा के दर्शन करना चाहे, हो सकते हैं क्या। कितना प्रयास करो, ऐसे ही बिना गुरुदेव के भगवत प्राप्ति करना चाहे, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहे, वो नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता। केवल ढोंग पाखंड बन के रह जाएगा। ऐसा आचार्यों ने, जैसे गुरु हैं तैसे ही गोविंद कहिए, हरि हैं जैसे ये तैसे वे, बड़ों ने लिखा है। जब गुरु को बंधन कियो तब हरि को बंधन हो चुको, इनमें उनमें भेद नहीं है। याऊ में वादी ये तर्क करें कि जो पे हरि और गुरु को अभेद मानत हो तो प्रथम ही हरि को बंधन क्यों नहीं कियो। अभी आपको जो बताया, प्रथम ही हरि को बंधन करते अगर अभेद है तो प्रथम ही हरि को बंधन क्यों नहीं किया। वाही में गुरु वंदना आ जाती
ताके लिए गुरु की अधिकता प्रधानता दिखावे है कि बिना गुरु गोविंद किन लयो, बिना गुरुदेव के गोविंद की प्राप्ति काऊ ना भई है भैया। हे जिज्ञासी, बिना गुरु के गोविंद कौन पायो है? अर्थात बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति काऊ नहीं भई। जाको गोविंद मिले हैं ताही ताही को गुरु के द्वारा ही मिले, गुरु कृपा से मिले हैं। जैसे अमावस्या तिथि को जो इंदु कहिए चंद्रमा सो अदृश्य रहता है, दिखत नहीं, ढूंढवे सो अथवा और काउ उपाय भासों दृष्टि नहीं आवे है चंद्रमा, तैसे ही निगुरा नर जो गुरु चरणों में अनुराग नहीं, धारण नहीं, पंथ कहिए मार्ग ताय नहीं पावत हैं, उनको निगुरा पंथन पावहीं। पंथ माने मार्ग, उनको नहीं पाते हैं। अर्थात वस्तु की प्राप्ति को मार्ग जो वेदोक्त भागवत धर्म सु निगुरा को नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में 19वें अध्याय में बड़ों ने लिखा है, उद्धव जी ने पंथ को प्रश्न स्वयं भगवान से कियो कि पंथ क्या है और कुपंथ क्या है, क्या ग्रहण करने योग्य है और कैसे वो प्राप्त होगा। उद्धव जी ने स्वयं भगवान से प्रश्न बोले, भगवान बोले स्वयं, कह पंथ उत्पतस्य कह स्मृति, सुमारक और कुमारक का क्या लक्षण है। भागवत जी में कह रहे हैं। तब श्री हरि ने अपने मुख से उत्तर दियो, पंथा मन्निगम स्मृत, जो संसार की ओर से निवृत्त करके, यानी संसार की ओर से हटा के मुझे प्राप्त करा दे, वह सच्चा मार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता को ही कुमारक कहते हैं। याते पंथ नाम शास्त्र विहित भागवत धर्म को है, ताकि प्राप्ति बिना श्री गुरु के न तो काऊ को भई है न हो। यानी भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, रसिक धर्म, वृंदावनी नित्य प्रेम, पूर्ण प्रेम, ये बिना गुरुदेव के किसी को कभी प्राप्त नहीं हुआ है। श्रुति स्मृति वेद पुराणों का उदाहरण दे के बताते हैं, आचार्यवान भव। श्रुति कहें कि आचार्यवान हो, अर्थात गुरु करो, आचार्यवान यानी गुरु के हो जाओ, गुरु करिए, क्योंकि आचार्यवान पुरुषो वेद, गुरु संकेत मात्रेण शिष्यम आनंदी भवेत। आचार्यवान यानी गुरुमुख हो, पुरुष ही तत्व को जान सकता है। गुरुमुख नहीं है, गुरु चरणों में श्रद्धा नहीं है, तो तत्व ज्ञान नहीं होगा भाई, बहिर्मुख हो जाएंगे। ऐसा पढ़ो ने बताया। ऐसा श्रद्धावान शिष्य श्री गुरु के उपदेश पूर्ण इशारे से ही आनंद रूप बन जाता है, अर्थात पूर्ण तत्व प्राप्त कर लेता है। जो आचार्यवान पुरुष हैं सोई जाने हैं, निगुरा नहीं जान सकता। आचार्यवान यानी गुरुमुख, गुरु प्रसन्नता जिनके हृदय में बसी हुई है,
निगुरा नहीं जान सके है, इत्यादि अनेक श्रुतिन को स्मृतिन को यही मत है। श्रुति स्मृति को यही मत है, तो जब हरि प्राप्ति को मार्ग ही बिना गुरु के निगुरा नहीं ले सकें, तो गुरु ही सर्वोपर जानिए। सर्वोपर गुरुदेव ही सिद्ध हुए, सभी शास्त्र वेद पुराण आचार्यों की वाणी, उन्हीं की वंदना सबसे प्रथम उचित और कल्याणदायक मानिए। रसिक प्रवर श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं, महाप्रेम सुख को चहे, अगर तू महाप्रेम और परम सुख चाहता है, तो श्री गुरु से सुभाय, तो सहज स्वभाव गुरुओं का सेवन करो, गुरु चरणों में प्रीति करो। इनसे ते पाइए कुंज बिहारी राव, इनके सेवन से ही कुंज बिहारी विहार, इनका नित्य प्रेम नित्य सुख, ललिता जी के द्वारा लाड़ित ये परम नित्य सुख प्राप्त हो। गुरु से ये हरि से ये, हरि से ये गुरु नाय, गुरु छाणे हरि को भजे, तिनते दो जाए। गुरुदेव का सेवन है तो हरि का सेवन अपने आप हो गया, और हरि का सेवन करते हैं गुरुओं का नहीं, तो गुरु छाणे हरि को भजे, तो तिनते दो जाए, न उनको हरि मिलते न गुरु मिलते। एक में और भी बहुत कहा है महाराज ने, गुरु बिन हरिहु को नहीं जाने, कि बिना गुरुदेव के हरि को भी नहीं जानते हैं। हरि कोय कहाँ को हो, तो और स्वरूप पहचानो नाई, हरिदास बिना हरि कोय कहाँ को, वह भी महाराज। तो गुरु बिन हरिहु को नहीं जाने, ललित किशोर जी महाराज के। याते प्रथम गुरु ने की उपासना मुख्य है, महांत जनन ने सबको मूल गुरु सेवन ही मान्यो है। याते सरस और को भजन नहीं है, श्री बिहारी दास श्री गुरु सेवन में नायन भजन बियो। प्यारेंद्र जी महाराज जी, गुरु का सेवन के अलावा कोई दूसरा भजन है ही नहीं। इष्ट तो सदा हृदय में बैठे हैं, कब नहीं थे, तब जब तुम नरकों में पड़े थे तब भी इष्ट साथ में थे, हरि तुम्हारे साथ ही थे, लेकिन तुम्हारी रक्षा कहां कर पाए? क्यों? तुमने गुरुदेव का वर्णन नहीं किया, तुमने संतों के चरण में अनुराग नहीं किया। बिना गुरुदेव के हरि हृदय में साथ में होते हुए तुमको बचा नहीं सकते। ये मर्म युक्त बात बता रहे। स्वयं ही दंड का विधान करके तुम्हारे कर्म के अनुसार दंड देंगे। बिना गुरुदेव की कृपा के तुमको बोध ही नहीं होगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सर्वोपर है, क्या निम्न है, क्या मध्य है, प्रेम का स्वरूप क्या है, धाम का स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप क्या है, युगल का स्वरूप क्या है, कोई बोध नहीं होगा। अंधकार में जीवन रह जाएगा। बड़ों का
श्री गुरु सेवत सवै सहाय। जब गुरुओं का सेवन होगा तो सब के सब साधन सहायक हो जाएंगे और स्वयं इष्ट तुम्हारे सहायक पूर्ण रूप से हो जाएंगे। इष्ट आचार्य गुरुवाणी अपने आप सहायक। बड़ों से सुना, जिनकी गुरुओं के चरणों में परम प्रीति है, तो वाणियों के भाव भी हृदय में अपने आप आगे भजन करते हैं गुरु प्रदत्त मार्ग का। और गुरु चरणों में प्रीत वाणियों के भाव सहज स्वभाव खुलने लगते हैं। ये गुरु कृपा। जो जल मूल दिए फल फूलन उमग चलत अरना। जब पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो फल भी, फूल भी और कोमल कोमल ललामी युक्त पत्ता दिन प्रतिदिन वृद्धिशील वो पेड़ होता चला जाएगा, भक्ति रूपी प्रेम रूपी पेड़। लेकिन जब हम जड़ में पानी देंगे, जड़ में पानी, पेड़ की जड़ में गुरु का सेवन करेंगे, मूल है श्री गुरुदेव, तब ही गुरुओं के गुरु परम गुरु श्री स्वामी जी और उनके हृदय धन श्री युगल का प्रेम प्राप्त। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पा। पूर्व में सुनते चले आए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदी दिखाए। दोनों ही खड़े हैं, गुरु और गोविंद सामने। अब प्रश्न उठा, पहले में कौन के चरण लगूं? भगवान भी खड़े हैं और गुरुदेव भी खड़े हैं बराबर में। तो निर्णय हुआ पहले गुरुदेव के चरणों को पकड़ो। तो इनकी कृपा से श्री हरि के दर्शन। आचार्य मां बिजानिया नाव मंडित करह चित न मत्त बुद्ध्या सुवेद शरवदे मयो गुरु। श्रीमद् भागवत जी। आचार्य गुरुदेव वो मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे। न मर्त बुद्धिया सुवेत, श्वेत माने दोष दृष्टि, मर्त बुद्धिया साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे। सर्वदेवमयो गुरु हो, क्योंकि गुरु सर्वदेव में है। ये समझना है। बड़ों ने गुरुदेव के चरणों में पूर्ण रूपेण श्रद्धा संपन्न करने के लिए अनुगत जनों को बहुत शास्त्रों के उदाहरण देके बताया। महादेव जी ने विश्व तंत्रोक्त गुरु गीता में वर्णन कियो, भगवान श्री भोलेनाथ की। गुरुरादिनादस्य गुरुर्परम देवता गुरोः परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरुरेव जगत् सर्वं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम् गुरोः परतरं नान्यत् तस्मात् सम्पूज्यते गुरुम् श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि। श्री गुरु शब्द के आदि और मूल हैं, भगवान शंकर कहते हैं। उनका कोई आदि और मूल नहीं है। श्री गुरु परम देवता परम ईश्वर हरि हैं, क्योंकि श्री गुरु से श्रेष्ठ बढ़कर और कोई नहीं है। उन श्री गुरु चरणों में नमस्कार है, अर्थात अहंता ममता आदि सर्वस्व त्याग पूर्ण शरण ग्रहण करता हूं। श्री गुरुदेव ही जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय के कर्ता ब्रह्मा विष्णु और महादेव हैं। श्री गुरु ही सच्चिदानंद परम ब्रह्म है। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव से युक्त संपूर्ण जगत श्री गुरु ही है। श्री गुरु से श्रेष्ठ या भिन्न अन्य कोई नहीं। इसीलिए सब प्रकार से श्री गुरु पूजनीय सेवनीय है। श्रीमत श्रीमान संपूर्ण सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्यवान परम ब्रह्म ही जड़ चेतन संपूर्ण जगत में व्याप्त परिपूर्ण है। वे ही श्री गुरु हैं या गुरु वे ही हैं। उन्हीं को बोलता हूं या उन्हीं का नाम गुण लेता हूं, उन्हीं का भजन करता हूं, उन्हीं का स्मरण करता हूं, उन्हीं को नमस्कार करता हूं इत्यादि अनेक वाक्यन करके जब भगवान गुरु को अपनो रूप सर्वदेवमयी बतामे हैं और महादेव जी ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक अनाद परम ब्रह्म सबते परे कह के सर्व प्रकार गुरु ही की उपासना कर्तव्य कहे हैं। तैसे ही सब मतन वारे अपने अपने गुरु ही की वंदना प्रथम करे हैं। कोई मत वाले क्यों न हो, सभी अपने अपने गुरुदेव की वंदना करते। तो गुरुते और कौन बड़ो है, जाए प्रथम लड़ाई। जिसको प्रथम लड़ाना है, वंदना करनी है, स्वीकार करना है मूल में, इनसे बड़ा और कौन हो सकता है। याही ते गुरु वंदना की मुख्यता कही। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम। श्री गुरु से अधिक बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। बड़ों ने लिखा। आगे के दोहा में और भी महाराज गुरु को अभेद मान के सेवन करवे को सिद्धांत कहेंगे। आप कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। ये गुरु कृपा प्रकरण आप श्रवण कर रहे हो, ये हम तुम सबके हित की परम गोपनीय और परम सुखदाई बात।
अगर हमारा मन जहां भी जो अनुगत है, किसी भी कारण से और श्री गुरु चरणों से वंचित होता है, अलग होता है, तो जीवन में इससे बड़ी दूसरी हानि है नहीं कुछ भी। कोई दूसरी हानि नहीं। माया प्रभु से विलग करने के उपाय ढूंढती रहती है इस जीव को। माया जीवे बस करे। और सबसे बड़ा उपाय माया के पास गुरु चरणों से अलग करने का होता है। और सबसे बड़ा उपाय गुरु चरणों में अनन्य आस्था, दृढ़ता बढ़ती चली जाए। ये सबसे बड़ा उपाय प्रभु प्राप्ति का है। और माया के पास इसी उपाय को, इसी उपाय में विघन डालने के, इसी साधन में विघन डालने के अनेक उपाय माया सोचती रहती है। गुरुओं से अलग करने की तो भैया सभी, जहां भी आप अनुगत हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जैसे कि रस भेद से कोई ऐसी कृपा भई है कि कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जैसे पहले गोपी भाव के उपासक थे, लेकिन अब भाव में आया कि सहचरी भाव स्वीकार हो जाए। तो सहचरी भाव अगर स्वीकार हो रहा है, पहले गोपी भाव के उपासक है, अब वृंदावनी नित्य सुख सहचरी भाव, तो जो गोपी भाव दिया है जिन गुरुदेव ने, उन्हीं की क्रमशः कृपा आगे तुमको बढ़ा रही है। और सहचरी भाव के गुरुओं की तरफ, तो उनकी कृपा को नहीं भूले। तब जो है सहचरी भाव की, तो ऐसा मान लीजिए कोई अंतराल दिखता है, तो फिर भी गुरु चरणों में ही उन्हीं का आश्रय के, हाँ ये उनकी कृपा है। गुरु कृपा ही आधार, अवलंब, कहीं भी किसी भी तरीके से। तो ये हमको सब समझना है। किसी भी कारण से जो है गुरु चरणों में अभाव न हो जाए। बस इस जीवन का परम लाभ गुरु चरणों में भाव निष्ठा वृद्धिशील, और परम हानि यहां अभाव होना। इसलिए आगे बढ़ते जाओ भैया, श्री हरिदास नाम जाप करो और सत्संग श्रवण करो। आज 19वां दिन ये महामहिम संत सेवा जो आयोजन चल रहा है, स्वामी जी महाराज की, गुरुदेव जी, युगल धाम संत रसिकों की कृपा से ये आज 19वां दिन इस महामहोत्सव का। प्रेमीजनों, इस उत्सव का भी आखिर परिणाम यही सबके हृदय में जमना चाहिए कि हमारा निरंतर भजन और भगवत जैसे हमको सेवा करनी है, निरंतर भजन, निरंतर
सत्संग और सेवा परायणता, भगवत बुद्धि लेके मेरे मैं सेवा कर रहा हूं, कर रही हूं कोई भी, तो मैं अपने इष्ट को सुख, मेरे बिहारी बिहारी नहीं इन रूप में है, मेरे इष्ट की प्रसन्नता इन संतों के रूप में तो है। वृंदावन के पशु पक्षियों की कृपा आचार्य मानभाव मांगते हैं। हरिराम व्यास जी ने लिखा है, चरण शरण रख लीजिए, वृंदावन के पशु पक्षी चरण शरण रख लीजिए। हे वृंदावन धाम के पशु पक्षी, मोकू आप अपनी चरण शरण रख लो। ये वृंदावन के पशु पक्षी कोई भी जीव हैं, ये प्रणाम करने योग्य। यहां अभाव की तो जगह ही, मनुष्य हो तो कहना ही क्या, अभाव की जगह नहीं है किंचित मात्र भी। अगर कहीं अभाव दिखता है, ये बुरा, ये बुरे हम ही हैं, सत्य समझ लेना। हमारी दृष्टि खराब है, हमारी ही दोष दृष्टि है, चश्मा गलत चढ़ा रखा है। अगर कुछ बुरा दिखता है दुनिया में, वृंदावन की तो बात छोड़ो, कहीं भी, तो ये हमारी ही दृष्टि खराब है। प्रभु को बुरा कह रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ। सब रूप में प्रभु ही हैं। हमारा कहीं दोष दर्शन है तो हमारे ही अधूरे ज्ञान की कमी है। जब पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण कृपा होती है, तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर। सब जगह अपने प्रभु ही दिखते, जहां देखे तहां आपनो इष्ट धर्म, सब जगह सब में ने इष्ट ही नजर आते, सबका मत है। इसलिए ललित किशोरी जी महाराज करे, क्षमता बिना भजन और सेवा, खाली मंदिर बिन जो देवा। मंदिर में खड़े होकर ठाकुर जी को ठाकुर जी मान रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और जब बाहर निकले, अलग तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, कुत्ता बिल्लियों को बुरी तरह मार रहे हैं, मूसों के लिए, चूहों के लिए मारने के लिए दवाई रख रहे हैं। ये क्या प्रेम है तुम्हारा? इनमें तुमको हरि दिखाई नहीं दे रहे हैं? हरि दिखाई नहीं दे रहे तुमको? हाँ, अलग कर सकते हो किसी भी उपाय से, इनको दूर कर दो, ये नहीं आम ऐसा उपाय कर लो, लेकिन किसी को क्रोधपूर्ण मारने का कोई विधान नहीं है। क्या चींटी को तुम जिला सकते हो? दबा धर के मार सकते हो? एक चींटी को भी जिला दो किसी भी उपाय से, मरी हुई चींटी को, बताओ मारने का क्या अधिकार, जब जिलाने का अधिकार नहीं? जिस सबका अधिकार है, जैसे चींटी मकोड़े चूहा बिल्ली, जैसे तुम्हारा घर में अधिकार तो उनका अधिकार नहीं है, तो उनका भी अधिकार है। सब ठाकुर जी के बनाए हुए हैं, तो ठाकुर जी ही सब पास करते हैं, तो ठाकुर जी ही स्वरूप है। ये सद्बुद्धि, ये भगवत बुद्धि जब हमारे तुम्हारे अंदर स्थिर हो जाएगी, थोड़ी भी सेवा बहुत मानी जाएगी, थोड़ा भी भजन बहुत माना जाए। कमी यही हो रही है
कि हम प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं और इधर नजर घुमाई तो द्वेष कर रहे हैं। बस यही मार खा रहे। इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये घेर लेते हैं। प्रभु नजर नहीं आ रहे हैं। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, जो कि सब प्रभु ही हैं। जहां भी मन और बुद्धि जाए वहीं ये भाव मेरे प्रभु हो गया काम। तो कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता है। ये निरंतर भजन से, निरंतर सत्संग से होगा। ये भी निरंतर भजन करेंगे, निरंतर सत्संग सुनेंगे और कृपा मनाएंगे। हे प्यारे, सब में भगवत बुद्धि हो, ऐसी कृपा आप कर दो। नेहा विक्रमणा सुवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। ऐसा भाव की शुरुआत भी हो जाती है। सब में प्रभु के दर्शन शुरुआत भी हो जाती है। भगवान कहते हैं वो बड़े से बड़े दुखों से टल जाएगा, वो परम सुख की प्राप्ति होगी उसको। शुरुआत अगर पूर्ण रूपेण या मध्य कोटि का हो जाए तो कहना क्या, प्रारंभ भी हो जाए। नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायोन, उल्टा फल नहीं होता है, सीधा ही सीधा रहता है। प्रभु की भक्ति का उल्टा फल नहीं होता है। नाना प्रकार के सकाम कर्म करने का उल्टा फल, जैसे राजा नरक जो हरि की प्रेमा भक्ति अनन्य भक्ति करेंगे, कुछ गलत भी हो गया है मान लीजिए, लेकिन प्रभु संभाल लेंगे। प्रार्थना कर दे, हे महाराज मैं तो मरा गिरा हूं सब तरीके से, इसलिए अपिच्छे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। इस बल पे कैसे दयालु हैं प्रभु, इष्ट कैसे दयालु हैं। अनन्य भावी के दुराचारों को गिनते ही नहीं है, लेकिन ये अनन्य भाव गुरु चरणों से प्राप्त होगा। इसलिए आचार्यों ने गुरु वंदना मुक्त कुंड से श्री हरदास श्री हरदास, निरंतर नाम जप, निरंतर सत्संग, गुरु शरणों में प्रेम वृद्धिशील हो। श्री हरदास।